की जय। अब पुण्यात्माओं, हमें उस परमेश्वर की खोज करनी है जिसमें गीता बोलने वाला भगवान अध्याय 18 के मंत्र 62 में भी रह कर कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा सर्वभाव से, तन मनसा वाचा कर्मणा। दूसरे की कोई मन में भी नहीं सोचना, अन्य भगवान की, किसी देव की, किसी इष्ट की स्वप्न में भी इच्छा मत करना। उसको कहते हैं अनन्य मन सर्वभाव से अनव्यभिचारिणी भक्ति। अनव्यभिचारिणी भक्ति केवल एक पुरुष में जो बहन आस्था रखती है वो अनव्यभिचारिणी है, और जो इसके विपरीत क्रिया करती है वो व्यभिचारिणी स्त्री कहलाती है। तो हम एक परमात्मा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को छोड़कर अन्य जो पूजाएं इष्ट रूप में करते हैं वो व्यभिचारिणी भक्ति होती है, और यही गीता जी में ठोक कर मना किया है। तो कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से यानी अनव्यभिचारिणी भक्ति के माध्यम से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तुम परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा। परम शांति और सतलोक, शाश्वत स्थान कहते हैं सदा रहने वाला, जिसका कभी विनाश ना हो, उस सतलोक को चला जाएगा। गीता जी के अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक तक ये सभी सारे लोग, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, धर्मराय का लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, ये सारे विनाश में हैं। इनमें जन्म और मृत्यु, इनका विनाश और पुनरुत्थान होता रहता है। इसलिए कहा कि ये सब नाशवान है, ब्रह्मलोक तक भी नाशवान है। तो उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान सतलोक चला जाएगा और परम शांति होगी। यहां तो अक्षणिक शांति है। जैसे जिसको पुत्र नहीं है वो कहता है मेरा पुत्र हो तो मुझे शांति मिले, पुत्र हो जाता है, अस्थायी शांति है। फिर पुत्र को बुखार हो जाता है, शांति गई। पुत्र का हाथ टूट जाता है, गिर जाता है, या फिर बड़ा हो जाता है, शादी ना हुई तो शांति गई, शादी होगी बच्चे ना हुए तो शांति गई, बच्चे भी हो गए फिर कोई और आपत्ति आ गई, रोजी रोटी ना मिली तो शांति गई। चाहे यहां पूर्ण सारी पृथ्वी का राजा बन जाए, उसको कतई शांति नहीं है। 21 सारे ब्रह्मांडों का मालिक भी, यहाँ के 21 ब्रह्मांडों का भी मालिक, कतई शांति नहीं है। क्योंकि वो स्वयं कह रहा है कि यदि तुझे शांति चाहिए तो किसी उस परमेश्वर के जानने वाले संत की शरण में जा, और फिर वो जैसे मार्गदर्शन करे फिर उसके माध्यम से उस परमेश्वर की खोज कर। तो वो है सत्यनारायण। सत्यनारायण, सत्य साहिब, सतपुरख, सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु। सत्य माने अविनाशी, नारायण माने प्रभु। इस प्रकार हमने परिभाषा भी प्रभु की अब समझनी होगी। अभी तक हमें भक्ति मार्ग का कै भी नहीं सिखा रखा इन महापुरुषों ने। सत्कर्म मानना जिसमें आप स्वयं परिचित हो गए इस मार्ग से, जब आपको महसूस होगा सचमुच ये तो बच्चे बुलाने वाली मीठी गोलियां दिया करते थे। कथा सुना दी सुदामा श्री कृष्ण जी की, कथा सुना दी श्री राम श्री बिलनी की, महाभारत की सुना दी, ऐसे ऐसी कथा सुना के हमें लिपा पोती करते रहे, और भक्ति से वे स्वयं को दूर थे। इनको यथार्थ ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे ये महापुरुष। ठीक है, कभी शास्त्र अनुकूल साधक रहे हैं वो महापुरुष। जिस भी युग में मनुष्य शरीर पाते हैं उनमें सिद्धियां होती हैं। उन सिद्धियों के बल से वो अन्य प्राणियों को अपनी जेब खर्च से छोटे मोटे राहत दे करके एक अलग से ग्रुप तैयार जरूर कर देते हैं, लेकिन न मुक्ति अनुयायियों की और न ही मुक्ति उन महापुरुषों की, क्योंकि वो मुक्ति का मार्ग भिन्न है। वो वास्तविक मंत्र जाप
भिन्न है वो वास्तविक ज्ञान भी अभी तक गुप्त रखा हुआ था परमेश्वर ने, अब वो खोलना था। अब वो पिटारा खोल दिया परमेश्वर ने उस तत्व ज्ञान का, और वो बैन उठ गया अब सतलोक जाने का। जो सतलोक जाने का बैन लगा हुआ था, अब वो बैन उठ गया। जब परमात्मा प्रथम बार इस काल के लोक में अपने ही पुत्र जोगजीत के रूप में प्रकट हुए, उस समय तपतशिला के ऊपर ये परमात्मा आकर खड़े हुए, जहां पर 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को वहां भूना जा रहा था। ये बातें आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये तो दंत कथाएं हैं, नहीं, ये सत्य कथा है, ये यथार्थ कथा है। और उस तपतशिला पर वो 1 लाख जीवों के आहार के लिए ही उस काल ने यहां पर ये सारा साजबाज ये तामझाम रोप रखे है, और कोई उद्देश्य नहीं है। आज हमारे पास सर्व सुविधाएं हैं, पुत्र भी हैं, पुत्रियां भी हैं, संपत्ति भी है, और अच्छा रोजगार भी है, और कल को मृत्यु हो जाए। आप देख रहे हो ना जाने किन किन कारणों से भरे पूरे परिवारों को छोड़कर ये प्राणी जा रहा होता है। ये क्यों हो रहा है? इस साइन ऑफ इंटरोगेशन को हटाने के लिए इस सत्यनारायण कथा को और सृष्टि रचना की कथा को आपने रामायण की तरह गोटना होगा। और यही जन जन को समझाना होगा, तब हम सतर्क होंगे। उस परमेश्वर के पाने की एक लगन लगेगी, तड़प बनेगी, ऐसी लगेगी जैसे रात को भी नींद आनी बंद हो जाएगी। ये परमात्मा कहीं अब के फिर न रह जाएं इस काल के जाल में। ऐसी स्थिति आपकी रह रह कर बनेगी, तो जिस कारण से न हम कोई बुराई करेंगे, न किसी की ठगी करेंगे, और न ही भजन में गफलत करेंगे। तो परमात्मा उस तपतशिला पर खड़े हुए आकर उनकी कृपा से उस तपतशिला पर जल रहे प्राणियों की वो तपन समाप्त होगी। उनको जो पीड़ा हो रही थी वो नहीं रही, लेकिन वो शिला, वो पत्थर की टुकड़ी ज्यों की त्यों बहुत गर्म थी। परमेश्वर की कृपा से वो जलन उन जीवों को महसूस नहीं हो रही थी, और ज्यों ही उनको राहत मिली तो वो बैठ गए, उठ गए। वहां पर जब तक ये दूसरा शरीर नहीं पाता प्राणी, इसी शरीर, ऐसा ही एक और शरीर है इसके अंदर जो इसकी बिल्कुल डिटो कॉपी है। जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, सर्प अलग है, कांचली अलग है, तो ये हमारा स्थूल शरीर तो कांचली समझो, और अंदर जो शरीर है वो वास्तविक शरीर है। वैसे तो इसके अंदर और भी कई जुगाड़ जोड़ रखे हैं काल भगवान ने, फिर भी इसके बाद जो सूक्ष्म शरीर है वो ऐसा है, और उस शरीर में पीड़ा बहुत होती है, लेकिन उस शरीर में ये प्राणी शीघ्र सी मरता नहीं। तो वहां इसको इतनी पीड़ा दी जा रही होती है, तो ये सब बैठ जाते हैं। उस पीड़ा समाप्त होने पर सामने देखते हैं परमेश्वर को, सुंदर शरीर, चंद्रमा की तरह शीतल। तब पूछते हैं, प्रभु हम यहां पर कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि सब प्राणियों को पता है कि अपने ही एक क्रम का प्राणी दंड भोगता है। तब परमेश्वर ने कहा कि बेटा, तुम यहां जिस पाप का, जिस कर्म का तुम दंड भोग रहे हो, वो यहां का नहीं है। ये पाप तुमने सतलोक में किया था। वहां तुमने मेरे से आस्था हटाकर और इस निराकार भगवान जिसे तुम कहते हो, इस ज्योति निरंजन में, इस ब्रह्म में लगा दी।
और मेरे बार बार कहने पर भी तुम बाज नहीं आए, जिस कारण से तुम मेरे से बिछड़कर मेरी आत्माओं काल के जाल में फंस गई। अब तुमको इसने काल ने ज्ञानहीन बना दिया, परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया और अपना सिक्का खूब जमा दिया। परमेश्वर ने उनको पूरी सृष्टि रचना सुनाई, तुम कैसे काल के जाल में फंसे थे। तब वहां देख रहे हैं सभी के न तो उनके साथ कोई पुत्र आया है, ना पुत्री आई, ना पति आया, ना पत्नी आई, ना वो संपत्ति आई जिसको सारा जीवन जोड़ जोड़ कर वहां ढेर लगा रखा था। उस तपस्शिला पर वो देव भी थे जो अपना देव समय पूरा करके अरब 84 लाख योनियों में जाने के लिए तैयार थे। उस तपस्शिला पर वो भी जलाए जा रहे थे जो चारों वेदों के कंठस्थ ज्ञाता चतुर्वेदी थे। वो भी भूने जा रहे थे जो तपस्वी थे, क्योंकि एक बार प्रत्येक प्राणी को जिसको पूर्ण परमात्मा का आश्रय नहीं मिला, वो एक बार उस तपस्शिला पर अवश्य जाता है। उनको वहां से भूनकर उसके बाद उसको कोई चेतना नहीं रहती, उस पर वो इतना अचेत हो जाता है, फिर काल उनको उस बेहोश अवस्था में उड़ा देता है। रास्ते में ठंडी उसे रास्ते से गुजर कर ये आत्माएं होश में आती है। जब ये होश में आती हैं, चेत होती हैं, तो सामने धर्मराज के दरबार में लाइन में खड़े होते हैं, अपना नेक्स्ट जीवन की इंतजार करते हैं, उनका रिजल्ट क्या होगा, आगे हमें कहां जाना होगा। जो स्वर्ग में जाने हैं स्वर्ग जाओ, नरक जाने हैं नरक जाओ, राजा बनना राजा बनो, पशु बनना पशु बनो, पक्षी बनना पक्षी बनो। ये कर्म तुम्हारे साथ हैं। और काल का जो उल्लू सीधा होना था वो उसने तपस्शिला पर कर लिया। इस सर्व ज्ञान को से परिचित होकर के सभी प्राणियों ने कहा, हे परमात्मा हमें सतलोक ले चलो। हे प्रभु हमारे से बहुत गलती बनी है, हमें ले चलो अपने लोक में, हम बहुत थक लिए, बहुत दुख पाए। परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसे नहीं ले जा सकते, तुम स्वेच्छा से अपने पैर पर आप कवाड़ा मार कर आए हो। जब तुम मृत लोक में जाओ, जब तुम संसार लोक में नीचे जाओ, मनुष्य शरीर तुम्हें प्राप्त हो और कोई संत मेरा मिल जाए इस तत्व ज्ञान का भेदी, तो उस परम संत से उपदेश लेकर के तुम भक्ति कीजिए, काल के ऋण से मुक्त हुए, फिर मैं तुम्हें वापस सतलोक ले चलूंगा। तब उन प्राणियों ने कहा, हे परमात्मा अब के जब मनुष्य जीवन मिल गया प्रभु कभी नहीं भूलेंगे। ये तो अब पता चला हमें, तो सचमुच काल का जाल है। तो कहते हैं जब तुम जाय दरो नर देह, जब तुम जाय दरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। कहे जीव सुन पुरुष पुराना, देह धर बिसरो नहीं ज्ञाना। तो वो क्या कहते हैं सभी प्राणी के परमात्मा, हमें तो वेद और इन स्मृतियों के आधार पर यही ज्ञान दिया गया है कि एक निराकार प्रभु है और उसी की पूजा से जीव का कल्याण होता है। तिनके मते कीन हम आशा, अब हम जान पड़ा काल फांसा। उनके आधार पर, उनके दिए विचारों के आधार पर हमने उन्हें इसी निराकार तक की आशा लगाई। अब हमें पता चला ये तो काल की फांस थी, काल का जाल था। हे भगवान अब के जब मनुष्य शरीर मिलेगा तो हम कभी भी आपका ज्ञान नहीं भूलेंगे। परमात्मा कहते हैं ठीक है भाई जाओ तुम। इतने में ये ज्योति निरंजन वहां आ जाता है। ये ज्योति निरंजन आता है उस 1 लाख
प्राणियों के शरीर के अंदर से निकले गंध को खाने के लिए। 1 लाख शरीर मनुष्यधारी शरीरों के से निकला हुआ जो गंध है उसको आहार करने के लिए ये काल आता है। आप विचार कीजिए, मनुष्य का आहार सीधा सा है, रोटी सब्जी, फल फ्रूट, दूध लस्सी दही पानी आदि का प्रयोग करें, लेकिन यहां तक सीमित नहीं रहता। मनुष्य जीवन में इसको चटपटे आहार चाहिए और कड़वे कड़वे व्यसन शराब तमाकू बता। इस तमाकू को पहली बार कोई पीने लगे ना, बीड़ी बैड़ी को पी कर पिला के देखना किसी बालक को, इतना आख्या में पानी छीकम छींक खांसी उठे, इतना गंदा है ये। लेकिन जबरदस्ती ठोक ठोक के इसको हम ऐसा आदी बना लिया। ये करवाता कौन है? ये काल करवाता है। क्योंकि जितना गंध इस स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर तक ये पहुंचाएगा उतना ही इसका टेस्ट बढ़िया बनेगा। अब मनुष्य ये फल आहार छोड़ के और ये मांस खाना शुरू कर दिया, मछली भैंस भेड़ बकरी गधे जोटे के में ठा जाओ, गाय सुअर ये खाएं तो सत सही।